ताहि चाहते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ कर्म को पाठ। जाते मिले समाज सब पावे निज पद जान। अज्ञानी जन की, दुखी जीवों की, उनके सामने दो चुनौतियां हैं वैसे तो। एक यह कि पर्याय की अशुद्धता रहते हुए द्रव्य शुद्ध बना रहता है। आखिर ये कैसे गले उतरे बात? समझे ना मेरी बात को? पर्याय अशुद्ध फिर भी द्रव्य शुद्ध, ऐसा कैसे? यह एक चुनौती है उसको समझना। वर्तने वाली महाशुद्ध पर्याय में भी द्रव्य की शुद्धता को देखना, अर्थात शुद्धने का आलम्बन लेना एक कला है, वाकई में कला है। सामर्थ्य नष्ट नहीं होती, सामर्थ्य बरकरार रहती है। अभिव्यक्ति उसकी भली हुई नहीं है, मान के थोड़ी देर के लिए चले होगी भी नहीं, सामर्थ्य बरकरार है, सामर्थ्य कहीं नहीं जाती है उसकी। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। बठर मूंग होता है। उदाहरण को गौर से सुनना, आप ये मत समझना मैंने सुना है, फिर दिक्कत हो जाएगी। बठर मूंग है, उसमें सीजने की लायकात है या नहीं है? अरे बटर कहते ही उसे है जिसमें सीजने की लायकात नहीं है। अरे इतना सरल प्रश्न होता तो हम पूछते क्या तुमको? बटर शब्द का अर्थ तो हम भी जानते हैं, साधारण प्रश्न नहीं है। वैसे मेरे प्रवचन तीसरे अध्याय पर 60 घंटों में होंगे कम से कम, वहां से आप समझ सकते हैं। मैं आपको जिस्ट बता रहा हूं, जिस्ट सेंट्रल आइडिया। मैं पढ़ नहीं रहा हूं कुछ भी, आपको मूल काम कर रहा हूं, मैं बुनियादी सूत्र को बता रहा हूं, फिर आप चाहे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। मेरा इतना सा प्रश्न है, पहले तो मेरा ये कहना है, अज्ञानी जन के सामने दो मुख्य चुनौतियां हैं। एक चुनौती तो यह कि यह स्वीकार करना पर्याय की अशुद्धता के चलते हुए द्रव्य पूर्ण शुद्ध रहता है। क्षणिक पर्याय के रहते हुए भी त्रिकाल शुद्धता बरकरार है। उसके पल्ले उतरना बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने इसके लिए एक साधारण प्रश्न पूछा, जिसमें तो आप लोग भी धाराशाही होते नजर आ रहे हैं। मैंने साधारण प्रश्न पूछा, कोई एक बठर मूंग है, उसमें सिजने की योग्यता है या नहीं? इतना सा प्रश्न है मेरा। और आप एक झटके में यदि ये कहेंगे नहीं, तो प्रश्न को आप ढंग से सुन ही नहीं रहे हैं। क्योंकि आपको उत्तर यदि नहीं है तो बठर ये प्रश्न में ही समाहित है नहीं का उत्तर। इसमें ज्यादा माथा पूछने की जरूरत क्या है? और जरा गौर करिए, जरा गौर करिए, उसी बठर मूंग को जिसको आप ये कह रहे हैं उसमें सीजने की लायकात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं उसी बठर बीज को यदि बोया जाए, उसमें जो फसल आएगी, किसानी तो आप लोग करते हो, आप लोग बेहतर जानते हो कि बीज भी बठर आएंगे क्या? फल
ऊपर और जो मूंग फलेगी वो बटर होगी क्या? नहीं होगी। वो सीझेगी कि नहीं? सीझेगी। उसमें जो सीझने की क्षमता है वो आई कहाँ से? क्योंकि जो बीज बोया गया है बटर, उसमें सीझने की क्षमता है। मैं तो ये कह रहा हूं आपको फिलहाल, अभी बटर में सीझने की क्षमता है। ये गले उतरना जितना कठिन है, उतना ही कठिन यह था कि पर्याय की अशुद्धता रहते हुए द्रव्य कैसे शुद्ध रह सकता है? अस्तु, लेकिन बठरता की अवस्था में भी उसने सीझने की योग्यता है। अब करके दिखाओ, करके दिखाओ, फिर करके दिखाओ। अरे भाई करके दिखाओ, फिर तो पर्याय की बात हो जाएगी। वो पागल समझ रखा है क्या? तुम ये कह रहे हो करके दिखाओ, अरे करके दिखाओ, तब तो पर्याय में आ जाएगी वो बात। स्वभाव को कैसे दिखाया जाए? हम इतना ही कह रहे हैं, जो बीज बोकर, बटर को बोकर जो फले हैं मूंग, वो सीझ रहे हैं कि नहीं सीझ रहे हैं? उसका स्वभाव कोई अलग सा है क्या? उन सबके स्वभाव उसी बीज के स्वभाव का अनुकरण करते हैं। आम को बोकर बबूल नहीं होता, आने वाले फल उसी बोए हुए आम का ही अनुकरण करते हैं, दुनिया जानती है। जिसको आप ये कह रहे हैं सीझने की सामर्थ्य नहीं है, और मैं ये सिद्ध कर रहा हूं कि उसमें सीझने की सामर्थ्य है। एक बात तो ये हुई, चुनौती है उसके सामने। अब मैं बहुत पहलू उठाऊं तो आपके ऑपरेशन तो हो जाएंगे, लेकिन मुझे अंदर भी तो पढ़ना था। कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न पूछता हूं मैं आपको। आग और पानी, मुझे ये बताइए जरा, खोलते हुए पानी का स्वभाव क्या है? खोलते हुए पानी का स्वभाव कैसा है, ये मैंने पूछा आपको। ठीक है, ये उत्तर तो देख ही लेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर मेरा ये प्रश्न है और एक, पानी का स्वभाव अब शीतल कहने वाले हैं, ठीक है। मेरा ये प्रश्न ठीक है, पर्याय में पानी का स्वभाव कैसा है? पर्याय कैसे है? शीतल है कि गर्म है? खोलते पानी की पर्याय कैसी है? शीतल है कि गर्म है? पर्याय। और प्रश्न इतना साधारण होता तो मैं सभा में काहे के लिए पूछता? ये तो बच्चों के प्रश्न है ये। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऊपरी सतह से देखने की आदत छोड़ो। जिन खोया तिन पाई, गहरे पानी बैठ। थोड़ा डुबकियां लगाने की आदत चाहिए। जिन दर्शन जितना सरल है उतना कठिन है, इसकी चर्चा कर चुके हैं। समझना जितना संभव उतना ही असंभव, इसलिए इसको तलवार की धार पर चलने समान कहा गया है, वो कोई गलत नहीं कहा गया है। अत्यंत निशित धारम जिनवर से न विचक्रम। एक उदाहरण प्रसिद्ध सुना होगा, जिन शासन एक दुधारी तलवार समान है, यदि ठीक से दांव नहीं बना तुम्हारा तो दूसरों की गर्दन छाटने निकले थे, तुम अपनी गर्दन भी छटवा सकते हो उसी तलवार से, है ना? मेरा ये प्रश्न है। दूसरा, वो बटर खत्म हो गया खेल उसका, उसमें मैंने सिद्ध किया उसमें सीझने की लायकात है। अच्छा, पानी को देख लेते, खोलते पानी को देख ही लेंगे। आप मुझे ये बताइए, तुम्हारे में हम में मुक्त होने की लायकात है क्या? है? यदि है, अभी है क्या?
अभी है क्या? अभी कहते कि स्वाभाविक कैसे होगी? देखो, जहां से मैं बोल रहा हूं वहां पर आप आकर खड़े हो जाओ तो आपको मजा आएगा। मैं कह रहा हूं हाँ अभी है, अभी है मुक्त होने के, अभी हाँ अभी समझ रहे कुछ मेरी बातों को? कुछ समझ रहे क्या? नहीं? ठीक है, और कोशिश करिए। मैंने ये पूछा खोलते हुए पानी का त्रिकाल स्वभाव कैसा है, आपने तुरंत कहा शीतल। लेकिन कभी विचार किया है आपने आपके दिमाग से कि स्वभाव तो निष्क्रिय होता है, शुद्ध पारिणामिक उच्च, निष्क्रिय पारिणामिक उच्च। 320वीं गाथा के बाद आने वाली जयसेन स्वामी की टीका में पारिणामिक भाव को निष्क्रिय कहा जा रहा है, जिसमें वे पारिणामिक भाव को सर्वथा अकर्ता के कहते हैं। आवधिकाली भावों का भी और साथ में औपसमिक साइकाली भावों का भी। ठीक, मेरा ये प्रश्न है, जो पानी, जो आग बुझी है, आखिर कैसे बुझी है, इतना सा मेरा प्रश्न है आपको। मेरा प्रश्न ये है, आग पर खौलता पानी डाला और आग बुझ गई। विचारने की बात ये है कि आग बुझी कैसे? आखिर बुझी कैसे? मतलब पानी तो खौल रहा है, उसका स्वभाव होगा शीतल, लेकिन क्या भूल गए स्वभाव कार्यकारी नहीं होता, स्वभाव व्यक्त प्रकट नहीं होता, स्वभाव अपना काम नहीं करता। काम, कार्य, ये शब्द ही पर्यायों के हैं। स्वभाव के कहाँ है ये सब? स्वभाव तो कुछ करता ही नहीं, स्वभाव बना रहे शीतल उसका। प्रश्न तो ये है, आग बुझी कैसे? स्वभाव शीतल होने मात्र से आग बुझ नहीं सकती। साइंस। मैं जो कह रहा हूं कितने जन समझ रहे हैं? कोई समझ रहा है? मुझे आदत बच्चों को पढ़ाने की है और सभी बच्चों के हाथ ऊपर देखने की आदत है मुझे। मेरा प्रश्न साधारण था और मेरा उत्तर इतना सा है, वो जो आग बुझी है वो पानी के शीतल स्वभाव के कारण नहीं बुझी है। तो बुझी तो शीतलता ही के कारण है, और वह व्यक्त पर्याय। व्यक्त पर्याय शीतल खोलते पानी की? जी हाँ, साइंस से प्रूवन है ये बात। कुछ गले उतर रही क्या? क्योंकि काम हुआ है तो पर्याय नहीं किया है। वो काम हुआ है तो काम पर्याय नहीं किया है। स्वभाव काम कैसे करेगा? निष्क्रिय पारिणामिक उच्च। ठीक है, कार्य हुआ है तो पर्याय से हुआ है। पानी की खोलती पर्याय आपको दिख रही है, पानी का शीतल स्वभाव भी दिख रहा है, लेकिन पानी की और एक पर्याय जो आपको छूकर दिखाई नहीं दे सकती, अनुमेय है, आपके ज्ञान से अनुमान करने लायक है। खोलते पानी के काल में भी शीतलता उसकी व्यक्त प्रकट है। कैसे? दिखाओ दिखाओ। अरे दिखाओ, देखो ना आग बुझ रही है, हमको क्या पूछ रहे? देखो, और क्या देखना है तुम्हें? ये शीतलता ही के कारण बुझी है, और शीतलता पर्याय की ही है। स्वभाव की शीतलता काम नहीं करती। एक तरफ आवाज। मैं दरअसल पहली लाइन ये कह रहा था कि अज्ञानी के सामने दो चुनौतियां हैं। विषय को समझ रहे बराबर? ठीक है।
दो चुनौतियां अज्ञानी के सामने है और साथ साथ में ये भी कह रहा हूं 2 चुनौतियां दुखी के सामने। बात तो एक ही है, अज्ञानी और दुखी बात तो एक ही है। तत्वज्ञान विहीना नाम दुखमेव हि शाश्वतम। जो तत्वज्ञान के रहित जीव है वे दुखी ही होते हैं, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता कहाँ है? ठीक है। और दूसरी चुनौती ये है, पहली चुनौती तो ये है पर्याय की अशुद्धता के साथ साथ सामर्थ्य शुद्ध कैसे हो सकते आखिर। ठीक है। मैं 5 दिन पहले बीमार था, किसी ने मुझे कुछ पूछा, मैंने बीमारी में लड़खड़ाती जबान में जो बहुत चल नहीं पा रही थी, लेटे लेटे ये कहा 5 दिन के बाद मैं तो खडेरी में रहूंगा, मैं यहां पर नहीं हूं। ये आदमी जो उठने की सामर्थ्य नहीं रख रहा है, ये कैसे बोल रहे 5 दिन के बाद खडेरी में रहेगा? क्योंकि मैं अभी नहीं उठ पा रहा हूं, लेकिन उठने की सामर्थ्य मेरे में है, इसलिए भी मैं 5 दिन के बाद की देख रहा हूं। मुक्त आज नहीं है, आज नहीं तो कभी नहीं का, ऐसा तो अर्थ नहीं होता ना। एक उदाहरण जो हमेशा देता हूं, शायद आपको भारी पड़े, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। एक मीटिंग अरेंज की गई थी न्यूजीलैंड में। जब नॉर्वे तेनसिंग और एडमंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ये नाम कोई अपने अनेकांत और सम्यक समकित जैसे नहीं है। एडमंड हिलरी समझ लीजिए आप, जो नाम है सो नाम है, क्या कर सकते हो। बहुत बड़ी मीटिंग अरेंज की गई थी, सत्कार समारोह था। माउंट एवरेस्ट नाम तो सुना ही होगा। उसके आपने चढ़ाई की है, उसके उपलक्ष्य में लाखों जन आज बधाई देने आए थे। उसने स्पीच को छोड़कर ठेठ सामने लगा हुआ एक फ्लेक्स माउंट एवरेस्ट का उसके सामने जाकर खड़ा रहा और वो ये बोला, हे माउंट एवरेस्ट, तुम में एक कमी है, और वो यह है कि तुम 29,000 फीट के हो, तुम बढ़ने की क्षमता नहीं रखते। और मैं 3 बार हार चुका माउंट एवरेस्ट चढ़ने में, असफल हो चुका, फिर भी मैंने आज तुम्हारे ऊपर चढ़ाई की क्योंकि मैं बढ़ सकता हूं, मेरे में सामर्थ्य है। तथागति परिणाम ऊर्ध्वगमन मेरा स्वभाव है, आज नहीं तो फिर कभी। समझ रहे ना? एक दाव हारने से जीवन दाव पर नहीं लग जाता, दूसरा अवसर खड़ा है। गेट प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाओ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अज्ञानी की यह बात गले उतरती नहीं। अनादि की चलती आ रही संसार की दशा, इसमें वो कोई अवसर ढूंढता ही नहीं कि भविष्य में कोई ऐसी भी सूरज की किरण जागृत हो सकती है जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति करके वो भी 3 लोक का नाथ बन सकता है। कभी कभी मैं यहां तक भी कहता हूं, यदि भूतकाल ही देखना है तो भगवान का कहा अच्छा था, भविष्य काल देखना है तो हमारा कहा खराब है। अब रोने में क्या रहा है? भगवान में और अपने में फर्क वह कैसा? भविष्य हमारा भी उज्जवल है, भूतकाल उनका भी काली मां से लिपटा है। वर्तमान में हमारा निर्णय तो चल ही रहा है, तो वर्तमान में भी हमारा आनंद है उस निर्णय का, खुमारी है उस स्वभाव के सामर्थ्य की। लेकिन अज्ञानी इस बात को नहीं समझ सकता। लेंडी पीपर जिसको कोई आदमी चबकर खा जाए, वैसे तीखी लगती नहीं है, लगती है, लगती है, लेकिन उसको घुटते जाओ, कल के भावना विचार कर लेना। हाय हाय मिर्ची होने लगती है, लेकिन वो तिखास उसी पीपर में से आई है, तिखास बाहर से नहीं आई है। यह एक प्रकरण हुआ। अभी दूसरा प्रकरण जो मेरा मूल करंट चल रहा है, दूसरी चुनौती अज्ञानी के सामने, दुखियारे के सामने यह है। पहली चुनौती कौन सी है?
पर्याय के दुखी रहते हुए सामर्थ्य उसकी सुख की है, उसी की संतान है। समझ रहे हैं आप बात को? वन भटक रहा है तो क्या होगा? कण कण के लिए मोहताज है तो क्या होगा? शत्रुघ्न समान मैं भी उसी बाप का बेटा हूं, उसी कृष्ण का मैं भी बेटा हूं। प्रद्युम्न वन भटक रहा है, कण कण के लिए मोहताज है, लेकिन है उसी का ही। आप समझ रहे हैं बात को? शत्रुघ्न के बराबर लायकात रखता है आज भी ये बात, उसको एहसास कराने की थी बात। फर्क केवल उसको एहसास कराने पुरता था, एहसास होने के बाद तो क्या बात है? समझ रहे हैं ना? एक प्रकरण तो हो चुका है। दूसरी चुनौती यह है अज्ञानी के सामने, पर्याय में वर्तने वाले दुख, पर्याय में तो दुखी है ही, इसको यह स्वीकार करना यह चुनौती है कि हाँ मैं दुखी हूं। कुछ समझ रहे हैं क्या? बड़ा अजीब है ये चुनौती। तो पहली चुनौती तो कम अजीब वैसे भी नहीं थी, लेकिन दूसरी चुनौती तो और भी अजीब है। क्या चुनौती है उसके सामने? दुखी पर्याय के रहते हुए स्वीकार ये करना है कि मैं दुखी हूं। दुखी पर्याय के रहते हुए पर्याय सुखी है ये स्वीकार करना तो समझ में आता है, असंभव है। लेकिन दुखी पर्याय रहते हुए स्वीकार ये करना है कि मैं दुखी हूं, यह एक चुनौती है उसके सामने। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने कहा इसे जिनालय, देवालय, भगवान का समशरण है ऐसा देखो। सरल है कि कठिन है? सरल कठिन का तो सवाल ही नहीं, ये तो है ही। ये तो है ही। जहां भगवान मंदिर, कोई खंबे आदि तो मंदिर नहीं होता। जहां भगवान वहां मंदिर, ठीक है। हमने कहा इसे मंदिर है ऐसा देखो, तो अपने झट से कहा मंदिर ही तो देखेंगे, और क्या देखेंगे? ठीक उसी प्रकार वर्तने वाली पर्याय दुख की है ये स्वीकार करना उसको नहीं बन रहा है अज्ञानी के। वो महा दुखी होने पर भी वो स्वीकार कर रहा, वो मान रहा है कि मैं तो सुखी हूं। दुखी को गले ये उतारना कि वो दुखी है, ये आश्चर्य भरी बात नहीं है। और ये उपक्रम चल रहा है पंडित जी का, जो इसकी सिद्धि में लगे हैं कि हाँ तू ये मान कि तू दुखी है। अब ये भी एक चुनौती है, जो है वो स्वीकार करना वो चुनौती है। इसलिए समापन दूसरे अध्याय का, तीसरे अध्याय का समापन ये है भाई, हमने इतने तर्कों से, इतने युक्तियों से सिद्ध करके दिखाया कि तुम दुखी हो, क्या तुम्हें ऐसा ही प्रतिभाषित होता है? यदि ऐसा प्रतिभाषित होता है तो ये मान कि मैं अनादि से दुखी हूं, मैं अनादि संसार रोग से ग्रसित हूं। जो हम उपाय कहेंगे जस्ट फॉलो, पीछा करो हमारी चीजें लेके जाएंगे तुम्हें। टोडरमल जी पूरा यही कोशिश करेंगे। और मैं आपको 2-3 दिन से ये कह रहा हूं, आप ऐसा सोचने की तो कोशिश करो कि क्या वाकई में दुखी हूं मैं। थोड़ी कोशिश करूंगा मैं, सन्निपात करूंगी। प्रसिद्ध उदाहरण सन्निपात का रोगी। हंसती हुई दशा में वो दुखी है कि सुखी है, रुग्ण है कि स्वस्थ है? चलो इतना सा एक प्रश्न आता तो, हंसती हुई दशा में खिलखिलाकर हंस रहा है, वो रोगी है कि स्वस्थ है? दुनिया में तो बहुत कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। स्वस्थ होने की निशानी है हंसते रहो और जीवन को चमकाते रहो। अब चमकाओ नहीं तो और कुछ करो। हमारा तो इतना ही प्रश्न है, वो जो हंस रहा है वो स्वास्थ्य की निशानी है कि रुग्ण की निशानी, रोगी की निशानी है? वो क्या मान रहा है छोड़ो, तुम क्या मान रही है हमको बताओ। वो तो अच्छा दिख रहा है। बस यदि तुम इतना भी समझ जाओ ये रुग्ण है, ये रोग की एक दशा है,
तो इतना तुम्हारे गले उतर जाएगा कि तुम अभी दुखी हो, नहीं मानने पर भी तुम दुखी हो, ये हम तुम्हारे गले उतार देंगे बहुत जल्द। जिस प्रकार टाइफाइड और मलेरिया का बुखार हुआ करता है, प्रसिद्ध उदाहरण है। बुखार ऊपर नीचे चलता रहता है। बुखार यदि 102 हो तो बड़ी दिक्कत की बात नहीं होती है, लेकिन बुखार सुबह 101 था और शाम को 100 से भी नीचे गिर गया, ओके लगने लगे, उसको ठीक लगने लगे। दूसरे दिन सुबह फिर 101, शाम को फिर डाउन। तो ये जो 100 डिग्री का बुखार है, नहीं के बराबर का बुखार है, 99.9 मान के चलो, जो नहीं के बराबर का बुखार है, जो नहीं जैसा लग रहा है, वो रुग्णावस्था है कि नहीं, है कि नहीं? 102 डिग्री का बुखार खतरनाक नहीं है, नहीं है। मैं कोई वैद्य नहीं हूं, मेरे से नब्ज जचवाने ना पाएंगे ना पाना है। मैं तो वही नब्ज जांच रहा हूं जो मुझे सिखाई गई है। एक 102 डिग्री का बुखार क्यूरेबल है, क्योंकि बुखार ही है, साधारण फीवर है। लेकिन जो उतार चढ़ाव वाला फीवर है वो साधारण नहीं है। दैट विल टेक यू टू टीबी इफ इट लास्ट लॉन्गर फॉर मंथ। महीनों यदि ये चलता रहा तो ये तुम्हें टीबी तक ले जाकर पहुंचाएगा। 102 वाला ऐसा नहीं काम करेगा, ऐसा काम नहीं है 102 का। लेकिन ऊपर चढ़ाव वाला खतरनाक है। तो मेरा ये प्रश्न है, पापा ने कहा शाम को चले जाएंगे डॉक्टर के पास, और शाम को कह रहा पापा पापा मुझे तो ठीक लगने लग गया, अभी मैं खेलने भी चला जा रहा हूं। चला जा, रात में फिर बुखार, अभी डॉक्टर तो कल आएंगे, अभी कल देखेंगे और डॉक्टर आ गए होंगे, अभी ठीक हो गए। ऐसा 10-20 दिन चलता रहा। यही बात उसको टाइफाइड की तरफ ले गई, जबकि उसको चाहिए था वो 100 के नीचे डिग्री टेम्परेचर होने पर भी, स्वस्थ अनुभव करने पर भी वो डॉक्टर से जचवाता, क्योंकि वह अभी भी रोगी था, उसको इसका एहसास नहीं हो पा रहा था। आप समझ रहे हैं? लेकिन वो रोग की ही एक दशा है। ठीक उसी प्रकार इतना यदि आप समझ रहे हैं सभी, पंडित जी पूरा जोर इसमें झोंक रहे हैं दूसरी चुनौती में, दुखी को यह सिद्ध करने में कि तू दुखी है। दुर्दैव है, सामने वाले को सिद्ध करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं बात? अभी अभी आग आई थी सामने हमारे, फिर से ले आओ, ज्ञान सब कर सकता है। आग के सामने, आग पर कुछ मैंने उंडेल दिया, मैंने कुछ उंडेल दिया, जिससे आग, वो उंडेली हुई चीज क्या थी? उंडेली हुई चीज क्या थी? ये अभी पता चलेगा क्या थी। अभी मतलब कब पता चलेगा? रुक तो 5 सेकंड तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? आग बुझी, सी दिखी, और फिर पहले भड़के से दुगना भड़का हुआ, तो तय हुआ वो डब्बे से जो डाला गया था वो घी था। नहीं, अभी बताओ वो क्या था? अरे रुकना जरा, तुम रुकने की भी गुंजाइश नहीं छोड़ रहे और पूछते जा रहे हैं हमको ये क्या है, ये क्या है। तुम थोड़ी देर रुकोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो क्या था। वो घी अग्नि को शमन करता हुआ नजर आता है। किसी ने कभी प्रयोग किया होगा आग पर घी डालने का, तो शमन होता सा नजर आता है, ठीक वैसा जैसा पानी जैसा। लेकिन फर्क पता चलता है 2-4 सेकंड रुकने के बाद वो ज्यादा भड़क उठता है। उसका जो बुझने की प्रक्रिया थी वो बुझने की नहीं थी प्रक्रिया,
वादळापूर्वीची शांती. मराठी बोला मैं, मराठी बोला. पीस बिफोर वार, ये अभी इंग्लिश बोला मैं. ठीक है. जब भी दीपक बुझ जाता है पहले फड़फड़ाता बहुत है. वह तद्दन विरुद्ध दशाएं है ये दोनों, है कि नहीं? ज्यादा लो होना नॉर्मल लो से ज्यादा लो होकर बुझ जाता है. हमारी दुख की अवस्था को तय करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा. तो तत्काल समझ में नहीं आएगा. अरे रुक भैया, बोलने तो दो जरा. वह सुख सदा ही त्याज्य है पश्चात जिसके दुख. थोड़ा रुकोगे तो भी तो पता चलेगा. अच्छा, बाद में पता चलता है, 5-10 सेकंड के बाद. कितनी देर बाद पता चलता है? अरे ये तो उदाहरण चल रहे. उदाहरण इसलिए है क्योंकि आंखों में उदाहरण चल रहे हैं. सब आंखों के दिखाई देने वाले, उसके लिए तो रुकना ही पड़ता है. लेकिन जो अनुभव गोचर बात है उसके लिए रुकना थोड़ी पड़ता है. पंडित जी पूरी जोर इसमें लगा रहे हैं ये सिद्ध करने में कि तू दुखी, और हंसते मुस्कुराते चहकते हुए चेहरों के सामने ये बोल रहे हैं. हमें तो लग ही नहीं रहा है हम दुखी है. तो तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग कहने का अभी अवसर आया नहीं है. तुम हार थक कर आ जाना हमारे पास. और 1-2 दिन की बात नहीं है कि झगड़ा करके आओगे तो हो गए संसार में वास्तव में दुख है, ऐसा नहीं. जिस दिन पत्नी बहुत अच्छे प्रेम से बोली है, अच्छा भोजन करके आओ, अच्छे कपड़े वगैरह स्वस्थ हो, और उस समय में तुम आकर कहो मैं दुखी हूं, तब तो फिर हम मानेंगे कि यस कुछ बात है इसकी. समझ रहे हैं? और अक्सर ये भ्रम कर जाते हैं. अनुकूलता को हम सुख मानने लगते हैं, कषाय की मंदता को सुख मानने लगते हैं. भोजन किया 25 प्रकार के व्यंजनों का, उसमें दुख किस चीज का ये सिद्ध करना ही होमवर्क ये था. चुटकी भी कहा बजाने की जरूरत है. पुत्र आज्ञाकारी है, नौकर चाकर सेवक सब खड़े हैं, और इसी के बीच आपको यह सिद्ध करना है कि आप दुखी हो. ऐसा ही तो कहा था 3 दिन पहले. मैंने यही तो कहा था. मैं कोई भूखे जीव की बेघर जीव की बात थोड़ी कर रहा था. सब अनुकूल संपन्न जीव है और उसके बीच में वो दुखी. आखिर कैसे? मैं थोड़ी पहल कर रहा हूं, थोड़ा धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर रहा हूं. कहां से घुसूं ये मैं भी सोच रहा हूं. देखो, सबसे पहले ये बात है, ये भोजन अच्छा लगने के लिए पहले भूख से पीड़ित होना पड़ता है. इन अदर वर्ड्स, ये भोजन उसी को सुखकर लगता है जो क्षुधा से पीड़ित हुआ हो. अरे इस सुख की तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है. इस जश्न मनाने के लिए पहले तो मातम मनाना पड़ रहा है हमको. तो हम यही तो बात बता रहे थे. तुम्हें इच्छा करनी पड़ रही है, और इच्छाओं पर फिर कुछ टुकड़े भी फेंके जाएंगे तुम्हारे सामने. फिर तुम दुम भले ही हिलाते रहो, लेकिन तुमने पहले इच्छा व्यक्त की, और वो इच्छा का व्यक्त होना ही दुख है, चाह ही दुख है. ये सेकेंडरी बात है. फिर इच्छा हुई तो उसके बाद सामग्री मिली कि नहीं मिली, मनमापक मिली कि नहीं, टिकाऊ मिली कि नहीं, एक दूसरी बात है. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जिसको दवाओं के सेवन से स्वास्थ्य का लाभ का आनंद लेना हो, उनको जर्जरित रोग से पहले पीड़ित होना जरूरी है. समझ रहे हैं बात को? मेरी बात को समझ रहे हैं क्या?
तभी वो सुख कहलाएगा। जिसकी इच्छा ही नहीं है उसकी प्राप्ति सुख नहीं कहलाती। वो प्रकरण तो मैं कल लूंगा जो मेरा अभिष्ट है। आज तो मैं थोड़ा ऊपरी पैर रहा हूं थोड़ा सा। यस्य मोक्ष अनाकांक्षा तस्य मोक्ष मदिगच्छति इत्युक्त्वा हितान्वेषी कांक्षा को अपने नियोजित। अकलंकाचार्य स्वरूप संबोधन स्तोत्र, ये सब हमारे स्तोत्र है। हम भक्तंबर को ही लेके बैठे कब से। महात्माचार्य को हीरो बनाया जबरन मोहब्बत में। क्या कर सकते, इसकी प्रसिद्धि का भी कारण अज्ञान ही है। स्वरूप संबोधन किसी को पता ही नहीं है। स्वरूप संबोधन नाम का स्तोत्र भी है, क्या कर सकते हैं। स्तोत्र का एक श्लोक में बोला, अकलन स्वामी क्या बोल रहे हैं, यस्य मोक्ष अनाकांक्षा तस्य मोक्ष मदिगच्छति। संस्कृत मैंने भी जीवन में मेरे कभी पढ़ी नहीं है, कभी मौका नहीं लगा पढ़ने का, क्योंकि दुर्भाग्य से ऐसे स्कूल में थे जहां पर संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती थी। संस्कृति से भ्रष्ट ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं जहां पर अच्छा बोलना, अच्छा चलना, टाई अच्छे पहनना ही संस्कृति थी। क्या कर सकते हैं। एक शब्द भी इंग्लिश के अलावा बोलना जहां पर महापाप देखा जाता था। ठीक, उनका व्यापार चल रहा है, अपना अपने बच्चे दांव पर लगाए हैं। उनकी खुराक अपन ही तो कोशिश कर रहे हैं। चढ़कर सूली पे भला करे भगवान। ठीक है। जिसे मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है, मोक्ष का अधिकारी तो वही है। अकलन स्वामी बोल रहे हैं, जिसे मोक्ष की भी कांक्षा नहीं है वही मोक्ष का अधिकारी। यस्य मोक्ष अनाकांक्षा तस्य मोक्षम अधिगच्छति, वही मोक्ष में जाएगा। जिसे मोक्ष की भी कामना नहीं रही है, क्योंकि कामना तो कामना है, वांछा तो वांछा है, भीख तो भीख है। टेबल के नीचे की हो, टेबल के ऊपर की हो, कैसी भी हो, है तो रिश्वत। उन्होंने लाकर दी, चरणों में रखी, बड़े प्रेम से दी, मैंने कुछ नहीं मांगा। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। भगवती आराधना का एक प्रसंग वैसे ही याद आ गया, मैं क्या कर सकता। ज्ञान बड़ा विचित्र है और मुख भी बड़ा विचित्र, वो मुखरित कर देता है। भगवती आराधना में ऐसा एक प्रसंग आया जिसमें ये बोलते, हे मुने, मूर्ख आदमी को ये लगता होगा कि भोजन करने के लिए 2-2, 4-4, 5-5 जन आतिथ्य कर रहे, इतना जन भोजन कर रहे, इनकी तो मजे है। हे मुने, तुम्हारा ऐसा विभत्स जले मुर्दे समान घिनौना रूप, मुनि का रूप कैसा बोला जा रहा है। कोई आफत आपको, कोई दिक्कत किसी को, पंडित जी बोल रहे थे दिक्कत क्या है। हे मुने, ऐसा घिनौना विभत्स ग्लानि में नहाते धोते तो कोई नहीं, तुम जले मुर्दे समान ऐसा रूप लेकर घर घर मांगने जाते हो भीख, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। भगवती आराधना का प्रकरण है, समझ रहे हैं। ये धंधा कब तक चलेगा तुम्हारा, ये कब तक धंधा चलेगा तुम्हारा। शुद्ध उपयोग करो मित्र, अनिशन स्वभावी को दिखाओ। कहा वे सिद्ध, कहा तो तुम
लोग तो दुख में आकर तुम्हें सिद्ध समान मानकर जय जय नाम परम गुरु हुए उनके बराबरी में बिठा देते हैं। ये धंधा कब तक चलेगा तुम्हारा? आप समझ रहे हैं? 28 मूल गुरुपना भी व्यवहार मुनिपना है ना। एक मुनि संप्रदाय को ताड़ना दे रहे थे, तब मैंने अपने कानों से सुना है। ये सब छुप छुप के सुन रहा था, अपनी आंखों से ये प्रसंग देखा है मैंने। समझ रहे हैं? एक आचार्य मुनि संघ में ये ताड़ना दे रहे थे एक मुनि को। तो मैं ये नहीं समझ रहा हूं उस मुनि का कोई दोष, अरे वो मुनि तो ऐसा नहीं। हम ये सिद्ध करने बैठे यहां पर फिलहाल तो 25 व्यंजन वाला भोजन के वास्तव में दुख कर दिख रहा है क्या? भूख लगना स्वयं में एक दुख है। अब समझ लीजिए इस बात। एक बहुत अच्छा भजन है गुजराती, मेरा गली नहीं है, गला नहीं है, मुझे आता भी नहीं है कुछ गाना, मैं अपने देशी भाषा में बात करता हूं। हे मछलियों, ध्यान रहना, ध्यान रखना, संकट बड़ा गहनता जा रहा है। ये मछलियों, कुछ लोग आएंगे, कुछ बोटियां डालेंगे, टुकड़े डालेंगे, तुम झट से आ मत जाना। जिस बोटी को, जिस मांस को तुम ग्रहण करने गए, फिर तुम निकल नहीं पाओगे वहां से। तुम तब तक छिप चुके होंगे काबे से। तब तक तुम सोचने के पहले पाश का शिकार बन चुके होंगे। जाल में मछुआरे के फड़फड़ाते मिल जाएंगे तुम्हें, तब कुछ करने नहीं बनेगा। हम तुम्हें इंटीमेशन देने आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में वो आएंगे, मछुआरे आएंगे। एक भजन का अर्थ कर रहा हूं। वे मछुआरे आएंगे, मछुआरे भी जानते हैं किसी को अपने वश में करना है तो उसको थोड़े टुकड़े डाले जाते हैं। समझ रहे हैं आप? जो सुख कर लगे उस बहाने उनको आकर्षित किया जाता है। तुम फंस मत जाना, बातों में मत आना इनकी। जैसे चिड़ियों को दानों के पीछे का जाल दिखता ही नहीं है, दाने तो क्या चुगेगी वो। कोई बेवकूफ बैठा है क्या यहाँ पर अपने दाने फैलाकर, लेकिन तुम अंधे हो गए। जो सुख नगचाल विसरी नलिनी लटकाए, कील मरकट से गहना। सुनो, बात मछलियों की नहीं चल रही थी मेरे। मैं तो दरअसल ये कह रहा हूं, 2 टाइम वे भी टुकड़ा डालेंगे, तुम उनसे मोहित नहीं हुआ, वे तुम्हें अच्छे लगेंगे, बस उनका मंतव्य सिद्ध हो जाएगा। वे 2 बार आते हैं तो नीचे ही रहना, समुद्र में रहना, ऊपर नहीं उठना। ठीक उसी प्रकार हमें भी 2 बार 3 बार ये अच्छे और प्रीति हो जाए किसी को किसी से, ये साधन में बहुत अच्छे। अब तो तू गया, अब तो तू गया, फिर इनका कल्याण कैसे होगा? फिर गया, फिर गया। ये सब पतन के अवसर है। समझ रहे हैं? मोक्ष के प्रति थोड़ी भी कांक्षा होगी, औरों की छोड़ो, तुम औरों के मोक्ष की बात कर रहे हैं।
तुम औरों के मोक्ष की बात कर रहे हैं। अखिलेश स्वामी ये कह रहे जिसे मोक्ष की कांक्षा है उसे मोक्ष नहीं मिलता। इत्युक्त्वा हितान्वेषी कांक्षा क्वापि न योजे। इसलिए जो हित के वांछक जीव है वे किसी भी प्रकार की कांक्षा न करो। अच्छे भोजन में वही तृप्त होता है जिसको उसके प्रति वांछा पड़ी है। अच्छे कपड़े में वही तृप्त होता है जिसको उसके प्रति वांछा पड़ी है। पंडित जी आपके लिए कैसा रहेगा ये कपड़ा? जिसको उसकी गरज दिखती है वही खुश होगा। समझ रहे हैं? जो पब्लिक की वाह वाह हो, पब्लिक को अच्छा लगे, ऐसी जिनकी वांछा है उसी को प्रवचन के बाद जो वाहवाह मिलेगी उसको अच्छा लगेगा। अच्छा किसको लगता है? जिसको लगता है कि वाहवाह तो करना चाहिए ना, तो अच्छा लगता है। फिर तुम कुछ नहीं करेंगे तो फिर प्रवचन अच्छे कैसे चलेंगे? सुख समझ में आ रहा है? सुखी होने के लिए पहले दारुण दुख से गुजरना पड़ता है, तब जाकर इंद्रिय सुख होता है। जिसको उसकी गरज नहीं है, जिसको शादी करने की इच्छा है उसको लड़की का आना अपने जीवन में, लड़के का आना उसको सुख करे। जो ब्रह्मचर्य में अटल है उसको संयोग तो बहुत दूर, दर्शन भी उसको वांछित नहीं है। दर्शेन हरति चित्तम संयोगेन हरति बलम। स्पर्शनेन हरति प्राणान। नारी प्रत्यक्ष राक्षसी। कुछ समझ रहे हैं? राक्षस के यही तो गुण होते हैं तीन, जिसको दर्शन करने से चित्त चंचल होने लगता है, पागलपन सा करने लगता है, ठिकाने नहीं रहता है, क्या बोलता है पता नहीं है, बोल कहा रहा है, बात क्या कर रहा है, किसी में भी मन नहीं लग रहा है। स्पर्श करने से बल एकदम ही खत्म होता है, डाउन। ये तो राक्षस के गुण है ये सब। स्पर्श नहीं, संयोग करने, स्पर्श करने से, और संयोग करने से प्राण ही खत्म होते हैं। राक्षस का काम ही है, वे सब इन्हीं में दिखते हैं। जिनको उसकी वांछा है उसी को उनका मिलना सुखकर है। जिसको उस संबंधी वांछा नहीं है उसको उसका मिलना सुखकर नहीं है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? भरत को राजपाट का मिलना सुखकर नहीं। वस्तु स्वयं में कोई सुखकर होती भी नहीं है, उसकी वांछा करनी पड़ती है तो उसका मिलना सुखकर भाषित होता है, न मिलना दुखकर भाषित होता है। बात बाकी भाषना की ही बात है सब। वस्तु स्वयं में कुछ नहीं है। ठीक है? प्रवचन 764 गाथा पढ़ लेना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकर्ष 36 अध्याय का ही होना चाहिए। ये 47-48वां पेज होगा, आप देख लीजिएगा बाद में। ना मुझे पढ़ना है ना पढ़वाना है, अभी नहीं, घर पर जाकर देख सकेंगे। 5 उदाहरण दिए, समझ में आ रहा? उदाहरण मैं देता हूँ आपको अच्छे से। उदाहरण खराब है, दूं तो चलेगा? चलेगा। सुनाई दे रहा है? हाँ, जिनको आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा तो आपको फर्क भी क्या पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा। जिसको सुनाई नहीं देता उसको कुछ भी कहो तो क्या फर्क पड़ता है? जिसको इच्छा ही नहीं है किसी विषय संबंधी, उसको विषय मिले नहीं मिले तो तुम तुम्हारे नाप तोल करते रहो। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे नाप तोल को हम क्या करें? हम क्या करें? रमत अनेक स्वर्ण पैसे परिणति पे निज हटा। समझ रहे हैं? मैं कुछ कह रहा था,
उदाहरण बहुत खराब नहीं है, आचरण का ही है। आचरण का कहकर मैंने मेरा काम तो पूरा कर दिया। अभी उनको साथ न हो तो साथ लेना आप लोग, मैं तो बच गया। देखो, आचरण का नाम लेने से ही हमारे दिमाग की मलिनता अपवित्रता खत्म। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज ने दिया है तो कुछ तो होगा, कुछ तो बात होगी। साधारण आदमी को उदाहरण तो फिर दाल में डाल है कुछ, अच्छा उन्हीं का उदाहरण दिया तब तो फिर ठीक है। एक जगह एक सभा चल रही थी, मैं सत्य घटना बता रहा था। ये तो मैं आ ही जाऊंगा इसकी तरफ, दुख की भाववासना की तरफ आ ही जाऊंगा। सभा में किसी ने ये बोला कि साहब, अध्यात्म के सुनने सुनाने से काफी लोग भटकते हैं, इसका सुनाना सुनना कहाँ तक उचित है। तो विद्वान ये बोला, गधे के मिश्री खाने से यदि वो गधा मर जाए तो क्या कर सकते हैं। तो हाथापाई चालू हो गई, मुंह संभल के बात नहीं कर सकता क्या। विद्वान को खूब दोहरा, दो पांच जन ने मिलकर। अब विद्वान ये भी कुछ कहे, पहले विद्वान इतना तो कह देता, भैया पंडित जी ने बाल बच जाता कि नहीं बच जाता। और पिटने के बाद यदि पंडित जी का नाम तुम लोगे तो पंडित जी भी पिटने वाले हैं। तुम पहले ही नाम ले लो उनका, इसी को मंगलाचरण कहते हैं। उनका नाम लेने से पहले पवित्रता हो जाती है, सब होने के बाद क्या होगा। समय तो हो रहा है, जैसे आप चाहो तो कल हो सकता है, 5-7 मिनट चलेगा। उदाहरण आधी लाइन का है, 7 मिनट में खींचूंगा उसको। माल मसाला मेरा होगा, भाव वासना मेरा उद्देश्य है, सफलता मुझे मिलेगी, ऐसा आज का अनुपात तक का अनुभव है। फिर बात बाकी योग्यता। प्रश्न इतना सा है, आप रास्ते से गुजर रहे थे, अशिक्षितों की कोई कमी तो है नहीं। रास्ते पर आप गुजरते समय, गांव में तो चलता भी होगा अभी भी, किसी को टॉयलेट वगैरह करना है कुछ, तो वहीं पर जो बना लिया है वहीं पर खड़े चालू कर लेते हैं। यहाँ पर भी होता होगा ऐसा तो, कि अभी बंद हो गया है, चल। अब कल्पना बहुत अच्छी नहीं है। वो टॉयलेट करते समय हम तो गुजर ही रहे थे, एक छींट उड़ के हमारे कपड़े पर आ गया, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? अरे कुछ भी हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो ठीक है, वो छींट उड़ के कपड़े तक तो ठीक था, लेकिन मुंह पर उड़ा तो उड़ सकता है क्या? हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो ही सकता है ना। ऊपर से तो कौवा वगैरह गुजर ही सकता है ना, कुछ हो ही सकता है ना, प्रसाद तो दे ही सकता है ना, किसी ने मना किया है क्या? उसी का राज चलता है ना, कि वो निश्चय असही करेगा क्या? दिव्य शंकर लोग शंकर के पहले हट जाओ, राज उसी का ही है। तभी तो मुनिराज को भी दंड स्नान का विधि विधान बताया गया है। यदि कोई कौवा वीट कर जाए तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो मान के चलिए इस बात। यदि वो छींट उड़कर मुंह तक आपके मुंह में चला जाए, मुंह में, चेहरे पर नहीं, ये हो सकता है क्या? अरे तो कहा सब कुछ हो सकता है। उदाहरण कैसा लग रहा है आपको?
क्या मजाक कर रहे हैं आप भी। देखो सुनो, उदाहरण तो बहुत खराब लग रहा है। ये तो अकस्मात हो गया, लेकिन हो गया तो हो गया। लेकिन क्या ऐसा कभी हो सकता है कि तुम स्वयं किसी के पास जाओ और ये कहो मेरे मुंह में मूत्र डलवाओ? अभी तक का तो गंदा लग रहा था तुम्हें, और ये हो सकता है कि हम इतना सही प्रश्न तुम्हें पूछ रहे हैं तो तुम कितनी ग्लानि किए तो अरे 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 अरे, और आज तुम लाइन में खड़े रहकर मूत्र डालो कह रहे किसी और का मेरे मुंह में। ये हो सकता है? आचार्य देव ने उदाहरण दिया, अमृतचंद्र देव ने, किसी को कर्णशूल हो गया और वो डॉक्टर के पास गया और ये कह रहा है बकरे का मूत्र डलवाओ, जल्दी डलवाओ, थोड़ा बेचैनी हो रही है। नहीं कह रहे अभी तो बहुत पेशेंट है, तो सब कुछ भी करो, पैसा में 2-5 हजार, जल्दी डालो जल्दी डालो जल्दी डालो। वो डॉक्टर ये दल दपे कह रहा है, मुंह में भी आएगा वो, कह रहे अरे चुप कर जल्दी डाल, डलवा रहे हैं। इसका मतलब वो हालत जो उसको बर्दाश्त है, करने का शूल उसको बर्दाश्त नहीं, वो भी उसको सुख कर लगा लगा। आप समझ रहे हैं अभी सुख की परिभाषा? सुख कर तो कुछ भी लग सकता है, जितनी पीड़ा उस अनुरूप विषय। आचार्य देव इतना ही कह रहे, 5 उदाहरण दिए वहां पर। कर्णशूल से पीड़ित नहीं होता तो कौन है ऐसा जो बकरे का मूत्र कान में डलवाने को तैयार होता? कोई नहीं होता। लेकिन हंसी खुशी क्यों डलवा रहा है? क्योंकि वो पीड़ा सही नहीं जा रही है उसको। शुदा भी एक पीड़ा, वो पीड़ा को कोई अवसर ही नहीं दो आप, और उसी के पहले थोड़ी पीड़ा होती तुरंत भोजन उसमें डाल दिया, तो फिर आपने अवसर ही कहा दिया ये सोचने के लिए? उसके दुख का एहसास तो कोई अवसर ही नहीं दे रहा आपको। इसलिए बताया गया हफ्ते में 1 आध दिन उपवास करो, आदि थोड़ा परिश्रम, मक्खी मच्छर सहन करो, ठंड बरसात सहन करो। जरूरी इसीलिए था, तुम्हें दुखी बातचीत नहीं हो रहा है। अभी तुम्हारी हालत तुम्हें जिस दिन पता चलेगी तब तो, जैसे कल रात में कहा था, तो समय चल चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी, तुम अवसर तो दो। सुहेन भाविदम नानम दुहे जाति विनस्तली समाधि तंत्र मोक्ष पावन तमहा जहा बलम जोई साहु दुखी भावी। सुख के काल में भाई गई भावनाएं दुख के आते ही तार तार हो जाती है। इसलिए दुखों के प्रसंग को खड़ा करो। तुम्हें दुख भाषित नहीं हो रहा है तो हम उपाय बता रहे तुमको, तुम उसको भी मानने को तैयार था। हम कह रहे ना 1-2 दिन बिना आहार के तुम्हारी तो हालत मरने जैसी हो गई है। तुम कितने पराधीन थे इसका एहसास था तुमको। तुम 2 दिन भी सब्र करके भी तुम्हें पता चल सकता है तुम कितने पराधीन हो, तो तुम देख लो, तुम देख लो ना एक बार। वो तो पत्नी आज तक छोड़ के गई नहीं थी मुझे, वो पहली बार चली गई तो तुलसीदास को ठिकाने आ गए कि मैं क्या था, कितना परवश था। कौन थे वे राजा? वज्रबाहु थे, जो पत्नी चली गई तो तुरंत पीछे पीछे चले गए। वज्रबाहु आज तक उसको पता ही नहीं था वो कितने पराधीन है। आप समझ रहे हैं? दुख होने का एहसास होना जरूरी है, और एहसास होता है उस गैप में, उस पीरियड में